हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में। ठीक है, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये 2006 की कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पर डिटेल दिया है, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना डिटेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लिया है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और कितना मेरा होल्डिंग पीरियड था, कितना टाइम लगा, इसमें सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी जर्नी कैसी रही मेरी और किस तरीके से इसमें मैंने प्रॉफिट लिया है, सभी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पर मैं और भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स है ये लोग। और रियल एस्टेट मतलब आपको तो पता ही होगा कि बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम ये करती है। और यहाँ पर एक टॉप स्टोरीज़ में अभी रिसेंटली न्यूज़ है इसके बारे में कि 2 दिन पहले जो राकेश झुनझुनवाला है, जिनका इसमें स्टेक है 1% से ज़्यादा था, 1.1 था, और थोड़ा बहुत उन्होंने सेल किया है, बेचा है, पूरा का पूरा बेचा नहीं है, बेचा है, लेकिन 1% से कम हो गया अभी उनके पास स्टेक। तो लगभग 50 लाख के शेयर्स इनके पास थे, 50 लाख शेयर थे, 50 लाख के नहीं 50 लाख शेयर थे। तो 50 लाख शेयर में से कुछ शेयर्स उन्होंने बेच के थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और इस वजह से ये न्यूज़ अभी रिसेंटली बता रहा है। तो राकेश झुनझुनवाला ने सेल किया, मतलब हर किसी को लगेगा कि हमको भी सेल करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसका स्टॉक का प्राइस 107 रुपया चल रहा है, 107.95, मतलब लगभग 108 के भाव के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, और अभी मैं इसके बारे में आपको चार्ट वाइज डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो मेरी स्विंग ट्रेडिंग कैसी रही, क्या है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पर मेरी एंट्री कहाँ से थी, और ये स्टॉक कब से मैं होल्ड कर रहा हूँ, और क्या इसकी जर्नी रही है, सभी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लगभग ये इसको मैं होल्ड करता था 2015 से। तो 2015 से मतलब अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, तो इसमें बहुत बार मैंने ट्रेडिंग की है। तो 2015 मेरा स्टार्टिंग का ये स्टॉक लिया था, और मैं 2014 से शेयर मार्केट में हूँ। और लेकिन इसको मैंने 2015 से 6 नवंबर 2015 में कुछ शेयर्स लिए थे मैंने इसके। और पहले तो हर कोई लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है, हर किसी को लगता है कि ट्रेडिंग करके पैसा कमाए। तो हम भी आए थे मार्केट में, तो यही सोच रख के आए थे कि फटाफट ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमाया जाए, फटाफट। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी ये सारी चीज़ें सोची थी जब नया मार्केट में आया था। तो लगभग 8 साल हो चुके हैं मुझे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग से किस तरीके से जर्नी रही है। तो देखो, मैंने 6 नवंबर 2015 को जब ये स्टॉक मैंने लिया, तब इसका भाव 59 पॉइंट कुछ था, 60 के भाव पे मैंने कुछ लिया था, 60 के ऊपर, क्योंकि पॉइंट ब्रोकरेज वगैरह कट के यहाँ पर प्राइस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 59 या 60 का भाव पकड़ के चलो, 60 के भाव पे मेरे पास 2015 6 नवंबर 2015 में मैंने शेयर लिए थे। तो 6 नवंबर 2015 यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 6 नवंबर 2015। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बाइंग थी, ये नवंबर का चार्ट दिख रहा है। तो लगभग यहाँ पर मेरे 59-60 के भाव के आसपास यहाँ पर मेरी बाइंग थी। तो ये बाइंग मेरी सही थी। ठीक है, जो टाइमिंग था ये बाई करने का, ये सही था कि तभी मुझे लेना था, और सही टाइम पे मेरी एंट्री हुई थी। बट फिर भी थोड़ा बहुत गिर गया था, शेयर 54 पे आ गया था। चलो, वो टाइम पे तो हर किसी को डर लगता था कि अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तभी लालच ज़्यादा होती थी, हर किसी को होता है, तो तभी डर जाते थे कि यार 54 हो गया। फिर भी मैं वो टाइम पे भी एवरेज करना मुझे पता था कि यार शेयर गिरता है। और तभी जिस रेलीगेयर में मेरा अकाउंट था, और वहाँ पर एक ब्रोकर दिया जाता है, तो उनसे आप सजेशन ले सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो वो टाइम पे उन्होंने एवरेज करने के लिए कहा, तो मैंने एवरेज भी किया था। तो शेयर थोड़े और ज़्यादा ले लिए थे, और उनके ही मोस्ट ऑफ रिकमेंडेशन पे मैं चलता था, तो उनके ही चीज़ों से की वजह से मैं फॉलो करके, तो चलो मैंने फिर और भी बहुत ज़्यादा शेयर्स इसके उठा लिए। फिर बाद में ये 54 के भाव पे लेने के बाद मेरे पास ज़्यादा शेयर हो गए, फिर मैंने इसको 58-59 पे फिर से बेच दिया। बट मैं प्रॉफिट में निकला, क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस ही 55 तक आ गया था। ठीक है, मतलब मैंने इतने शेयर्स उठा लिए थे।
एकदम से ही। तो फिर 58 पे मैंने 3-4 रुपये का प्रॉफिट लेके उसको मैंने बेच दिया लगभग 58 के ऊपर, 58 मतलब जहाँ लिया वहाँ पर ही बेच दिया। लेकिन मेरा जब 54 पे आ गया था प्राइस, तब मैंने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने की वजह से लगभग मेरा 54 के अबाव या 55 का एवरेज प्राइस आ गया था। ठीक है, इस वजह से मुझे 2-3 रुपये का प्रॉफिट ज़रूर हो गया। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये शेयर में देखो फिर से इसमें मैंने बाई कर लिए 81 के भाव पे, और 81 2017 में मैंने लिया। ठीक है, तो 2017 में मैंने लिया, यहाँ पर बता देता हूँ। तो मेन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से हुई, लेकिन यहाँ पर मैंने बेचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा प्रॉफिट ले लिया। फिर मैंने 2017 में 81 के भाव पे मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो 81 के भाव पे मैंने इसको लेने के बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ लगभग, लेकिन मैंने बेचा कब ये भी बता देता हूँ। तो मैंने 20 अप्रैल 2016 को मैंने वो क्वांटिटीज़ बेच दी थी जितनी ज़्यादा उठा ली थी, जो स्टार्टिंग में मैंने लिए थे। तो 58 के भाव पे अप्रैल में बेचा, मतलब देखो नवंबर में 5-6 महीने बाद बेचा जब उसका प्राइस आया। तो यहाँ पर अप्रैल में यहाँ पर मैंने बेच दिया उसको लगभग 58 के ऊपर मैंने बेच दिया। फिर उसके बाद ये शेयर बढ़ते गया, और तब मैंने देखा इसको 3 फरवरी 2017 में मैंने इसको देखा, इसका प्राइस 81 का आ गया था। मतलब मैंने सोचा कि यार ये शेयर को अगर रखा रहता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। मैंने खाली जल्दी कर दी, बहुत जल्दी कर दिया कि मैंने इसको बेच दिया। इस तरीके का अफसोस हो जाता है अगर आपसे कोई प्रॉफिट छूट जाता है कि यार आपके पास तो ये शेयर था। तो इसको मैंने देखा तब ये ज़्यादा बढ़ चुका था। तो 3 फरवरी 2000 यहाँ पर 17। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका 81 के पास ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो 81 के पास यहाँ पर भाव आ गया था। ठीक है, तो 81 के भाव के आसपास मैंने इसको फिर से ख़रीदा। मुझे लगा कि यार शेयर बहुत अच्छा है, तो शेयर ने बहुत कमाल दिखाया। देखो मेरे लेते ही ये शेयर है ना भागना चालू किया। ठीक है, भागा और मुझे प्रॉफिट दिया। देखो 269 का ये शेयर हो गया था, 269 का शेयर हो गया था। तो यहाँ से मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो मैंने मेरी स्विंग ट्रेडिंग की। ठीक है, तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, मैंने जब 81 पे ख़रीदा। यहाँ की जर्नी तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिया बेचा इस तरीके का फटाफट बेच के निकल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी दूसरी जर्नी हुई। देखो ये शेयर की पहले से बता देता हूँ, ये शेयर देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में ये 2007 से कंपनी स्टार्ट हुई है मार्केट में, और देखो 242 का लो था, और इसने एक हाई बनाया था लगभग 850 का हाई बनाने वाली कंपनी है। 850 के हाई से कोई सोचेगा यहाँ पर बाई करने वाला इंसान डूब जाता, बर्बाद हो जाता, या 850 के भी भाव पे कोई ख़रीदता या 800 के भी भाव पे ख़रीदता, वो पूरा डूब जाता, क्योंकि कितनी बुरी तरह 2008 के मंदी में गिर गया। तो कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है, ये दिमाग में रख लो। ये मत इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो कि आपने जिसमें 10 लाख रुपए लगाए, 5 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, 1 लाख भी लगाया तो सेफ़ है, ऐसा मत सोचो। क्योंकि अच्छे से अच्छे शेयर की ये बुरी हालत हो जाती है। 850 का शेयर देखो कितना हो गया था, ये मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर 83 का लो यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो 83 हो गया। साढ़े मतलब देख लो 90% तो गिर ही गया, इतना ज़बरदस्त गिर गया। फिर यहाँ से फिर थोड़ा बहुत उछाल दिया इसने, 83 से 298 हो गया, फिर से गिरावट दिया। ठीक है, तो बहुत गिर के फिर यहाँ पर प्राइस जो आया 30-40 रुपये के भाव पे मिलने लगा था ये शेयर। तो 30-40 रुपये के भाव पे मुझे अट्रैक्ट कर रहा था चीज़ें। ठीक है, तो ये शेयर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी एंट्री इसमें हुई लगभग 3 फरवरी 2017 में। तो 3 फरवरी 2017 को यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको देखने में और भी इजी लगे। ठीक है, तो 3 फरवरी 2017 में यहाँ पर 81 के भाव पे मैंने इसको ख़रीदा था। तो यहाँ पर ये मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है वो मार्किंग, और यहाँ पे मेरी बाइंग हुई, और डेट के साथ सारी डिटेल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो लगभग मेरा भाव था इसमें 81 का, तो बाय एट 81 डाल देता हूँ। और डेट क्या था, 3 फरवरी 2017 में मैंने इसमें बाई किया। और उसके बाद देखो उसमें बहुत बड़ा उछाल आया,
तो ये चीज़ देखने मिला था। ये है मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट कि यहाँ से शेयर 81 से कितना बन गया था। यहाँ पे हाई भी लिख देता हूँ 269 का, ठीक है। तो 269 का 1 अगस्त 2017 में हाई बनाया, तो ये हाई भी मैं मार्क कर देता हूँ, या हाई में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हाई टॉप पे ही यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका हाई है 269 का, ठीक है। 269 का हाई है। और ये कब बनाया था ये डेट भी डाल देता हूँ, तो 1 अगस्त 2017 को, 1 अगस्त, ठीक है, 2017 में इसने बना दिया था हाई। तो ये हाई देख लो, ये टॉप है इसका, ये हाई है। तो 269 का हाई बन गया था, मतलब मेरा प्रॉफिट है। ये मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा था जब मेरे पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो 81 का शेयर का अगर मैं, ये तो डबल से ज़्यादा है 269 मतलब, ठीक है। तो डबल से ज़्यादा ही था प्रॉफिट। तो लगभग 180 के भी ऊपर, यहाँ पर 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न था, ठीक है। तो 200 कितना मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो लगभग ये 250 के भी, 250 नहीं तो 245%, ठीक है। 245 या 40% पकड़ के चलो, तो 40 या, हाँ, तो ये लगभग 235% के आसपास, या 234, या 234% यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया तो 234 परसेंटेज यहाँ पर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा था। ये मेरा प्रॉफिट था। तो स्टार्टिंग का देखो, मैंने जितने भी क्वांटिटीज़ खरीदे थे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये शेयर ने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। तो ये ग्रोथ जो देखा वो मेरा कितना प्रॉफिट था यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये 234% का प्रॉफिट है, ठीक है, 234% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट थोड़ा टाइम होल्ड करने के वजह से मिल रहा था मुझे, ठीक है। तो 234% का प्रॉफिट ये मेरा बन गया था। अभी ये प्रॉफिट लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिका। ये शेयर मार्केट है तो इतना इजीली ये प्रॉफिट टिक रहा था या नहीं टिका। तो ये जो ग्रोथ है इसको ही मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट के बाद देखो मैंने फिर भी होल्ड रखा कि जैसे तब से तो मैं 2017 से बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया कि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचने लगा था, क्योंकि मैंने शेयर को देखा कि यार ये शेयर 50 के भाव का जब मैंने लिया था तब उसके बाद ये बढ़ के 80 के भाव में चला गया। तो मुझे लगा कि मैंने गलती किया कि इसको जल्दी बेच दिया। तो फिर मैंने 2017 में फिर से एंट्री की और उसको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया। तो 234% का प्रॉफिट ये बन गया। बाद में देखो कितना हो गया, यहाँ पर जो लो नज़र आ रहा है 63 का लो। तो ये 63 का लो यहाँ से गिर गया, मतलब देखो 269 से ये 63 हो गया, ठीक है। वहाँ से ये बड़ी गिरावट आ गई इसके अंदर। 269 से ये डायरेक्ट 63 हो गया, मतलब लगभग कितना परसेंटेज गिर गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लगभग 2-3 साल बाद ये गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये देखो यहाँ से ये शेयर ये लो जो बनाया वहाँ पर 63 का लो, और ये 63 का लो मतलब कितना लो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो लगभग 269 से ये 269 से ये लगभग 70 या 75, लगभग 75 के ऊपर ये गिर गया, ठीक है। तो लगभग ये 76% का डाउन आ गया, ठीक है। लगभग ये 76% डाउन आ गया, मतलब मेरे हाई से, ठीक है, मेरे प्रॉफिट से नहीं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसने लॉस कितने का दिखा रहा है। फिर अभी हाई से ये लॉस कितना हुआ या लो कितना हुआ ये भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो लॉस दिख रहा है ये हाई से लॉस बता रहा हूँ, ये लगभग 76% का लॉस है, ठीक है। और ये मैंने बुक नहीं करने का ये होता है कि अगर आप सही टाइम पे
बुकिंग नहीं करते प्रॉफिट आपका, तो ये दिन देखने मिलता है। देखो लॉस 76% हो गया। तो ये लॉस, अगर मुझे इतना परसेंटेज प्रॉफिट नहीं लेने हुआ तो ये 76% का लॉस मुझे लेना पड़ा, लेकिन लिया नहीं मैंने क्योंकि ये दिख रहा था लॉस, ठीक है। बट मेरा मेन एक्चुअल लॉस कितना है ये बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉफिट मेरा ही था, फिर उसके बाद ये डाउन हुआ। लेकिन यहाँ पर मेरी बाइंग कितनी की थी, 81 की। तो 81 से ये अगर 63 के भाव पे, तो ये कितना हुआ, ये भी मैं 81 से, ठीक है। तो 81 से अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो लगभग ये 22% डाउन में था, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग ये जो लो है इसका, यहाँ पर लो भी लिख देता हूँ, तो ये 63 का लो है, ठीक है। तो 63 का लो जो है बता देता हूँ, लो 63 का बनाया, और डेट कौन सा है ये, उससे भी बड़ा लो इसने 38 का बनाया। तो मैं 63 का बताने से अच्छा मैं बताना चाहूँगा उससे भी बड़ा लो, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लो गया है वो देखना है। तो और एक्चुअल मेरी बाइंग कहाँ से हुई है, ठीक है। तो वो 63 गया, वो तो डाउन हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद ये लगभग यहाँ पर 36 का लो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 36 ही मेन सबसे बड़ा लो है, तो 2 मार्च का है। तो यहाँ पर मैं लो डाल देता हूँ 36 का, ठीक है। 36 का जो लो है यही सबसे बड़ा लो है। और ये डेट कौन सा है, यहाँ पर ये लो, वो तो डाउन हुआ, लेकिन मेन यहाँ पर है ये 36 का 2 मार्च को, ठीक है। ये 2 मार्च का लो जो है वो सबसे बड़ा लो है। तो 2 मार्च 20 को, ठीक है, 2020 में सबसे बड़ा लो आया इसका, और यही है वो लो, ठीक है। उसके बाद 19 में भी एक लो आया था, ये तो 19 का ही ये लो, फिर यहाँ पर भी ये अक्टूबर 19 में आया, फिर ये 20 में आया, 2 मार्च 2020 में। तो लो 36 का यहाँ पर बनाया इसने, और ये लॉस तो 76% हुआ, लेकिन टोटल लॉस कितना हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि कम्प्लीटली लॉस कितने का हुआ। अगर 269 से अगर मैं प्राइस देखो कितना गिरा है, तो ये लगभग 80 के ऊपर है। तो 88, 86 या 87% तो ये गिरा था। तो लगभग ये 86% ही समझ लो गिर गया। 37 आ रहा है, 86% अगर आप यहाँ से गिरा रहे हो, तो ये लगभग लॉस जो है 86% का है। तो क्योंकि अगर इसमें अगर ये देखा जाए तो, ठीक है, जो ये डाउन देखा जाए तो ये लो अगर देखा जाए तो ये लगभग 86% का है, ठीक है। तो ये लो, ये जो आया है लो, जो 36 का यहाँ पर लो बता रहे हैं, वो मेन जो लो है वो सबसे बड़ा लो है। और मेरा जो लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं बता देता हूँ, ये मार्किंग कर देता हूँ। और मेरा लॉस यहाँ पर कितना नज़र आ रहा था, क्योंकि 81 का अगर मेरा 36 का भाव हो जाता है, ये लो है। और ये मेरा कितना बता रहा था बता देता हूँ आपको, 81 से, अगर 81 से देखा जाए तो 81 से अगर हम लोग माइनस करते हैं 50%, तो 50% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 53 या 54% का यहाँ पर डाउन आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मेरा 55% का यहाँ पर लॉस नज़र आ रहा था। देखो मैंने 234% का प्रॉफिट नहीं लिया, फिर मुझे कितना लॉस दिखने लगा यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 81 में से 55% माइनस करना, तो ये मेरा 55% का लॉस नज़र आ रहा था, ठीक है। तो ये लॉस मुझे नज़र आ रहा था अगर मैंने प्रॉफिट नहीं लिया, तो ये मेरा 55% का यहाँ पर लॉस ये दिख रहा है, ठीक है। 81 पे मैंने इसको लिया तो, और 36 तक मैंने इसको होल्ड किया, तो ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि लॉन्ग टर्म करो, लेकिन सही टाइम पे भी बुकिंग करना चाहिए। जैसे मैंने अभी राकेश झुनझुनवाला का एक न्यूज़ बताया कि सही टाइम पे थोड़े बहुत क्वांटिटीज़ बेचो या थोड़े शेयर्स बेचो, नहीं तो ऐसा होगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये देख रहे हो ग्राफ,
तो इस तरीके का ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इस तरीके से पूरे बर्बाद हो जाओगे। तो मेन चीज़ ये होती है कि सही टाइम पे आपको निकलना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बाई किया, मेरा बाइंग सही था, यहाँ पर मैं निकला नहीं, ये मेरी गलती हो गई। फिर यहाँ पे लॉस यहाँ पर दिख रहा था, चलो ये, लेकिन मेरे को तो लॉस लेना ही नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पर 86% यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये 86% गिर गया, ठीक है। तो मतलब इतना ये लो इसमें आ गया, ठीक है। तो ये जो गिरावट है तो ये मेन है 86% की गिरावट है, ठीक है। तो इतना ये शेयर गिर गया है। फिर यहाँ पर मेरी मेन बाइंग चालू होती है, ठीक है। तो जो मेरी मेन बाइंग जो होती है चालू, तो यहाँ लगभग मेरी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैंने बाई करना चालू किया इसमें, तो वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने 2020 में लगभग 30 अक्टूबर से ऑलरेडी मैं बहुत सारे शेयर्स निकालते जा रहा था, क्योंकि आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस देख सकते हो। किसी को मई में चालू किया था स्विंग ट्रेडिंग, किसी में जून में किया, किसी को जुलाई में, किसी को मार्च में, किसी को अप्रैल में। तो इसका टाइम आया, मैंने अक्टूबर में बाइंग करना चालू किया, 30 अक्टूबर में फिर से लेना चालू किया पहली बार इसमें, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत साल बाद, मतलब लगभग 2017 के बाद डायरेक्ट 2020 में अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया। तो अक्टूबर ये लगभग 3-3.5 साल बाद यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो 47 के भाव पे मैंने इसको लेना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पर गिरा 36 पे भाव पे नहीं लिया मैंने, ठीक है। ये 2 मार्च को जो प्राइस बना, तो मैंने यहाँ पर अक्टूबर में लेना चालू किया। तो यहाँ पर अक्टूबर आपको दिखा देता हूँ, ये अक्टूबर है, ठीक है। तो 30 अक्टूबर के टाइम पे मैंने इसको 46 के भाव पे लेना चालू किया। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस बाइंग करना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइंग एट 46 लिख देता हूँ और थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ, ताकि आपको वो पता चले कि मेरी रियल बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यही है मेरी बाइंग, यहाँ से मैंने बाइंग करना चालू किया। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से मैंने 46 के भाव पे बाई करना चालू किया। और अक्टूबर से, तो कब से मैंने बाई करना चालू किया ये भी लिख देता हूँ। हाँ, तो बाइंग, ठीक है, फ्रॉम 46, हाँ, कितने के भाव से मैंने लिया, 47 के भाव से मैंने लेना चालू किया अक्टूबर, कब से, अक्टूबर 30 2020 से, ठीक है। 2020 से मैंने इसको लेना चालू तो किया, ठीक है। और वो टाइम पे उसमें फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 47 के भाव पे तो बाई करना चालू किया इसमें, ठीक है। तो कंटिन्यू बाई करना चालू किया। तो यहाँ पर ये मार्किंग लगा देता हूँ, और ये है वो, और चाहिए तो मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मार्किंग है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको बाई कर रहा था, इसलिए यही मार्क दिखा देता हूँ। तो ये इसको मैंने बाई करना चालू किया ये डेट से। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद ये शेयर कंटिन्यूसली वही रेंज में रहा, लेकिन मेरा जो 81 का भाव था मुझे उसमें से निकालना था। तो उसमें मैंने बहुत बाइंग किया बहुत सारे, जब ये गिरावट दिखा मुझे तब तक मैंने बाइंग किया। बहुत करने के बाद, ख़रीदने के बाद, फिर मैंने उसको 13 नवंबर, मतलब अक्टूबर के बाद कुछ ही एक महीने के अंदर ही मैंने बेच दिया। मतलब 30 अक्टूबर, मतलब 10-15 दिन के अंदर ही मैंने इसको बेच दिया, लगभग 62 के भाव पे, ठीक है। 47 पे ये किया और 62 के भाव पे, मतलब 2020 में ही नवंबर में, मतलब अगले महीने में ही मैंने बेच दिया, यहाँ पर ही मैंने बेच दिया। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर मैंने सोल्ड कर दिया, ये है, यहाँ पर सोल्ड लिख देता हूँ, यही मार्किंग है। और डेट वेट भी लिख देता हूँ। तो मैंने सोल्ड एट कितने पे सोल्ड किया, तो सोल्ड एट मैंने लगभग 62 के ऊपर बेचा है, 63 पे बेचा है, पॉइंट में है आगे 50 के भी ऊपर, मतलब वो 63 पे मैंने बेच दिया इसको। और भाव था डेट था 13 नवंबर 2020 में मैंने इसको बेचा, ठीक है। तो मतलब देख लो, अक्टूबर में मैंने लेना चालू किया और यहाँ पर बेच दिया। कब बेचा मैंने, नवंबर में, मतलब वो भी 10 से 15 दिन के अंदर ही बेचा, क्योंकि 30 अक्टूबर का ये डेट, 30 अक्टूबर से मैंने इसको लेना चालू किया था। अगर अक्टूबर की डेट डालूँ मैं यहाँ पर, तो ये 30 अक्टूबर है, ठीक है। तो 30 अक्टूबर से मैंने इसको लेना चालू किया था, ठीक है। तो जस्ट
जस्ट देखो 10-15 दिन के अंदर मैंने ये शेयर में प्रॉफिट ले लिया। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का कमाल। तो सोल्ड किया मैंने और लगभग इसमें मैंने 22% प्रॉफिट ले लिया। मतलब देखो मेरा 234% तो मैंने ये किया। लेकिन ये जो कमाल है यहाँ पर, मेरी जो जितनी क्वांटिटीज़ ये टाइम पे नहीं थी उससे कई गुना क्वांटिटीज़ मेरे पास यहाँ पर आई और इतने शेयर्स मैंने ले लिए। फिर उसमें से फिर मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे शेयर्स खरीद के, बहुत सारी क्वांटिटीज़ खरीद के फिर मैंने इसमें से लगभग 22% यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो मेरे लगभग यहाँ पर 22% की प्रॉफिट मैंने इसमें ये शेयर के अंदर ले लिए। तो परफेक्ट, तो 22% प्रॉफिट ले लिया मेरे 55% के लॉस से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने प्रॉफिट लिया है तो 22% प्रॉफिट फ्रॉम 55% के लॉस से। ठीक है, तो ये लॉस से मैंने प्रॉफिट ले लिया, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इम्पॉर्टेंट है कि देखो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। कभी भी शेयर मार्केट में कोई भी अच्छा से अच्छा शेयर गिर सकता है, बहुत उसके साथ बुरा हो सकता है। येस बैंक देख लो, जेट एयरवेज देख लो, या और भी बहुत सारी कंपनीज आपके दिमाग में होगी तो देख लो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने लाइफ में देखी है कि बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स को गिरते हुए देखा है। तो इस वजह से मैं किसी भी शेयर पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कॉन्फिडेंस रहता हूँ लेकिन ओवर नहीं रहता हूँ, क्योंकि कोई कोई शेयर कब गिर जाएगा कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता। ठीक है, तो क्वान्टिटीज़ खरीदो, अपने हिसाब से खरीदो कि बाद में कभी गिरे तो आपको अगर स्टॉप लॉस लेके निकलना है या प्रॉफिट लेके निकलना है, ये सोचो। मैं स्टॉप लॉस लेके नहीं निकलता, क्योंकि स्टॉप लॉस की आदत डाल दी मतलब मैं हर टाइम लॉस लेके ही निकलूँगा। मैं प्रॉफिट की आदत डाल रहा हूँ तो इसलिए मैं और ख़रीद के प्रॉफिट ही लूँगा। ये सोचता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ और ख़रीदूँ इससे मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा, और इस वजह से मैं आज प्रॉफिट में ही निकलता हूँ और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेता हूँ और प्रॉफिट ही मेरा मेन एम है। इसीलिए मैं मेरे चैनल पे प्रॉफिटेबल वीडियोस आते रहेंगे। और मेरे स्टॉक जो भी पोर्टफोलियो के स्टॉक है उसके बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हुए, उसमें भी प्रॉफिट आपको निकाल के दिखाना है मुझे, और बहुत सारे निकाले भी है। आप उसके वीडियोस भी देख सकते हो कि मैंने जो स्टॉक बताए थे उसमें से प्रॉफिट निकाले हुए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।